पर। और एक और बड़ी खबर मोकामा से, जहां 13 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। अनंत सिंह जो हैं वो आगे बढ़ते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। अनंत सिंह 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह के घर पर जश्न शुरू हो चुका है। हालांकि तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी एग्जिट पोल के बाद किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा, और अब उसको कहा जाए तो एक अमली जामा पहनाया जा रहा है, क्योंकि अब जश्न शुरू हो चुका है और जीत की तरफ एनडीए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और क्लीन स्वीप कर रही है। बड़ी बात है, क्लीन स्वीप कर रही है। और जैसे कि शबनम आपने कहा कि इतना खुद एनडीए के घटक दलों ने भी नहीं सोचा होगा कि इस लेवल पर वो यहाँ पर कामयाबी हासिल करेंगे, और वो चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं साफ तौर पर। और इंडिया इत्तेहाद कहीं खोती भी दिखाई दे रही है। महज 38 सीटों पर आगे चल रहा है ये इत्तेहाद, और 199 सीटें यहाँ पर एनडीए की हो गई हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर भरोसा जताया है यहाँ की आवाम ने। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिना जेडीयू के भी बीजेपी सरकार बना सकती है, ये मुमकिन नजर आ रहा है रुझानों में। बिना जेडीयू के सरकार बनाने की हालत में है बीजेपी प्लस एलजेपी प्लस हम प्लस आरएलएन। टोटल 122 सीटें चाहिए थी, लेकिन बीजेपी इस आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। यानी कि फुल मैंडेट बिहार में बीजेपी को रुझानों के जरिए अब तक मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, फुल मैंडेट यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए जेडीयू के बिना भी सरकार बन सकती है। एलजेपी, हम और आरएलएम मिलकर सरकार बना सकते हैं यहाँ पर। और इन चारों पार्टियों का अगर हम सीटों की बात करें तो 122 सीटें होंगी मौजूदा रुझानों पर अगर हम गौर करें तो। ऐसे में क्या जेडीयू यहाँ पर सरकार बनाने में साथ नहीं देगी बीजेपी का? खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और इस चर्चा में हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए, एक बार फिर से आपको तारुफ कराना चाहेंगे। निकुल के पटेल साहब स्पोक पर्सन कांग्रेस से है। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लीडर बीजेपी है। इसके साथ ही आपको बता दें मनीष कुमार स्पोक पर्सन जेडीयू, पीयूष पंत साहब सीनियर जर्नलिस्ट, और के शर्मा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है। बिहार का सियासी समीकरण इस करपट बैठेगा और इस हद तक यहाँ पर एनडीए को सीटें जाती हुई नजर आएंगी, इसका तस्वुर क्या खुद यहाँ जेडीयू ने किया था? मनीष कुमार साहब, अगर हम लोग नहीं करते और हम लोग को इस बात का एहसास नहीं होता तो हम लोग का जो लक्ष्य था 225 का वो नहीं रखते। हम लोगों ने जो लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था उसमें हमने विधानसभा वार जो परिणाम देखा 180 सीट पर लगभग हम लोगों ने लीड किया था। तो उसे देखते हुए हम लोगों ने लक्ष्य तय किया था 225 का। और जिस दिन एग्जिट पोल आया था हम लोगों ने उस दिन भी कहा था ये आंकड़ा जो अभी 150 से 60 जा रहा है हम बढ़ेंगे। हम लोग बार बार कह रहे थे कि इस बार का जो परिणाम होगा वो 2010 से भी बड़ा होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि हम लोग को पहले से इस बात का एहसास था कि हम लोग 200 प्लस का आंकड़ा छुएंगे, और वही चीज अब निकल कर आ रहा है। जी, बिहार झारखंड में बैठा हुआ था और उस समय जीतनराम मांझी से पूछा गया कि कितनी सीट आएगी, बोला 160 सीट जी। अब कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं कि हम 225 सोच रहे थे। मतलब कुछ भी, मतलब झूठ बोलना है, ठीक है जीत गए हैं माला पहनिए, बट झूठ तो मत बोलिए। इतना तो आपको, हाँ नतीजे छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल भी तो किसी ने इतना नहीं दिया था। अब 230, अब जब कहते हैं ना कि आदमी जब 25 हम झूठ नहीं बोलते हैं, मैं टीवी पर बैठकर झूठ नहीं बोलता। टीवी तो आप एक काम कर, जीतनराम मांझी का ही पुराना सुन लीजिए 1 घंटा पहले का। देखिए सबका अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं, कोई कितनी उम्मीद करता है, कोई किसी एक नेता का बता दिए 230 इन्होंने बोला होगा, किसी एक नेता का ये लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 200 का आंकड़ा पार कर जाएगा एनडीए यहाँ पर। हालांकि नतीजे अभी नहीं आए हैं, रुझान लगातार जारी हैं और हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं, क्योंकि पल पल ये जो समीकरण है ये बदल रहे हैं, पल पल जो है आंकड़े बदलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर अब नहीं आएगा रुझानों में और नतीजों में, क्योंकि अब 2 बजे का वक्त हो चुका है। महज 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। क्या कहेंगे के शर्मा जी आप इस पर? देखिए अब तो ऐसा है कि जो नतीजा जो दिख रहा है इसमें बस अभी राउंड तक खैर बहुत बाकी है, तो 15 से 20 सीटें जो है ये उधर हो सकता है कि महागठबंधन को बढ़े। बट अभी जो ताजा जो नतीजा दिख रहा है मुझे इसे लग रहा है, और मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं, ये लिख ले किसी पे, यदि यहाँ पे बैठे जितने भी हैं, और ये रिकॉर्ड मैं भी करके उसको डालूंगा 3 महीना या 6 महीने बाद जो सत्ता जो है वो जो बीजेपी की सीएम होंगे नीतीश कुमार जी को आराम दिया जाएगा कि देखिए 3 महीने अब आपकी हालत ठीक नहीं है, बहाने देके चुपचाप उनको उठाया जाएगा। क्योंकि हाँ एक डर था उनको कि केंद्र में
बीजेपी जो है 2 पार्टियों के बैसाखी की सरकार है, एक साउथ और दूसरा जनता दल यू। तो वो चीजें हो सकती है कि पार्टी ही तोड़ लिया जाए। पर भाई तो पार्टी जब टूट जाएगी तो एमपी भी आ जाएगा, एमएलए भी आ जाएंगे। तो हमेशा चुनाव में कुछ भी हो सकता है। पूर्वानुमान है ना आपका, लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ यदि ये साबित हुई तो यहीं पे ये बैठे भाई साहब भी हैं और हम इनसे मिल के आएंगे और माला पहना के आऊंगा इनको।